प्यारे दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बढ़ते हुए अपने मंजिल की तरफ। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जीडीपी क्या होता है। तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाएंगे शॉर्टकट में। देश में कुल वस्तु और सेवाओं का अर्जित मूल्य जीडीपी होता है। तो इस तरह से हम समझेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में से विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाकर तथा देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय को जोड़कर जीएनपी प्राप्त होता है। मतलब कि जीडीपी में देश के जो नागरिक हैं विदेश में हैं उनके द्वारा वहाँ पे कुछ काम किया जाता होगा, कुछ काम धंधा किया जाता होगा जिससे उनको आय प्राप्त होती होगी। उस आय को यहाँ पे भारत में लाकर हम लोग जीडीपी में जोड़ देते हैं और जो कुछ विदेशी आके यहाँ पे काम धंधा करते हैं अपने देश में भारत में, उसको हम लोग क्या करते हैं, उनकी आय को यहाँ पे घटा देते हैं। इस तरह से हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के साथ साथ सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना काफ़ी आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला क्रिएट करेंगे, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और प्लस एक्स और माइनस एम। यहाँ पे एक्स और एम को समझते हैं। एक्स बराबर क्या होता है, तो देश के नागरिक जो विदेश में हैं उनके द्वारा वहाँ पे अर्जित की हुई आय को हम एक्स से इंडिकेट किए हैं और एम बराबर विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। तो मतलब कि जो विदेशी नागरिक हैं हमारे देश में उनके द्वारा यहाँ पे जो भी आय अर्जित किया जाता है उसको हम लोग घटा देते हैं। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अब एक नीचे और फार्मूला दिख रहा होगा, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनएफआईए किस पंक्षी का नाम है, तो आइए हम एनएफआईए को डील करते हैं। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब कि नेट मतलब कुल, फॉरेन मतलब विदेश, इनकम आय, अब्रोड मतलब विदेशों से। नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब देश के नागरिक द्वारा विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को हम लोग जीडीपी में जोड़ देते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है कि जीएनपी कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद आगे की चीज़ों को समझने के लिए एक हम लोग काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं उसके तरफ। इस टॉपिक का नाम है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। अब उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग मूल्यह्रास को डील करते हैं। तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मूल्य में होने वाली गिरावट या घिसावट मूल्यह्रास कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने गन्ने की खेती की है, तो गन्ने की खेती से जो गन्ना निकलता है उसको मिल तक पहुंचाने के लिए हमको कुछ क्या रुपया पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मतलब कि और उसमें भी कुछ जो कच्चा माल होता है उसमें भी कुछ क्या वेस्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। उन सभी मूल्यों को इस तरह से मतलब जो भी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, घिसावट कहते हैं। इस प्रकार हम लोग मूल्यह्रास बराबर वस्तु की आयु और बाटा में जीवन काल। मान लीजिए कि आज हमने एक कोई मोबाइल खरीदा 10,000 का, तो अगर हम साल भर के बाद बेचेंगे तो वो 10,000 में नहीं बिकेगा, वो 1,000 के करीब में बिक जाएगा। ठीक है, आज तक तो इससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु जब नया होता है, मार्केट में नया होता है, तो मतलब कि जब नई पैकिंग होती है तो उसका दाम जो प्रोफिशिएंट होता है वही होता है। लेकिन अगर उस वस्तु का जो मार्केट से गिर गया
कहीं आ गया। सेकेंड हैंड का नाम सुने होंगे आप लोग, तो उसी को यहाँ पे बात किया जाता है मूल्यह्रास। मतलब कि उस वस्तु का कीमत 10,000 से घट के 1,000 पे आ गया है वर्तमान मूल्य। इस प्रकार हम अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे NNP। इस तरह से सबसे पहले आप लोग इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।